फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्थात इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? माय डियर, व्हेन इलेक्ट्रोड मेटेलिक रॉड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जब हम किसी मेटेलिक रॉड को उसकी वैद्युत अपघट्य के विलयन में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड एट द जंक्शन ऑफ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। तो विलयन और उस क्षण के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ एट द जंक्शन ऑफ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवणीय विलयन में डुबोते हैं तो धातु छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे डेवलप होता है, यानी विभवांतर की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके संदर्भ में नस्ट ने एक थ्योरी दी है। अकॉर्डिंग टू नस्ट, क्या कहता है ये नस्ट कि किस तरह से विभवांतर की उत्पत्ति होगी, किस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेवलप होगा। वो कहता है मेटल एटम शो द टेंडेंसी टू मूव इनटू सॉल्यूशन एज आयन, यानी धातु परमाणुओं में आयनों के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल एटम, यानी धातु का वैद्युत विलयन दाब। इसे हम कहेंगे धातु का वैद्युत विलयन दाब। M = Mn++Ne, यानी जो मेटल एटम है वो Mn+ आयन के रूप में सॉल्यूशन में जा रहा है। वो कह रहा है सिमिलरली, बिल्कुल इसी प्रकार से मेटल आयन शो द टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड एज एटम, यानी इसी के विपरीत जो मेटल आयन है, जो धात्विक आयन है, उसमें इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति होती है मेटल एटम के रूप में, यानी Mn++Ne = M। धातु आयनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु परमाणु के रूप में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति होती है। धातु परमाणु आयनों के रूप में विलयन में जा रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, धातु का वैद्युत विलयन दाब। और धातु आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके धातु परमाणु के रूप में इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित हो रहे हैं। और आयनों के इन नेचर को हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मेटल आयन, यानी धातु आयनों का परासरण दाब। अब देखिए एट द इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली इन रिएक्शंस में पहले तो इनका जो रेट है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनका रेट क्या हो जाता है, एक टाइम पे इक्वल हो जाता है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट स्टेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यू नो, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो मेटल एटम है वो आयन के रूप में जा रहा है सॉल्यूशन में, और जो मेटल आयन है वो एटम के रूप में निक्षेपित हो रहा है इलेक्ट्रोड पे। ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन सेम रेट से हो रही हैं। जिस तरह से एटम आयन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक उसी तरह से आयन एटम के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। एट दिस पोजीशन, इस स्टेट में, इस अवस्था में, इस क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड एक्वायर ए डेफिनिट चार्ज, धातु इलेक्ट्रोड पर एक निश्चित चिन्ह का आवेश आ जाता है। और उस आवेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट चार्ज्ड आयन जो प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, वो जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है उसके अराउंड एक लेयर बना लेते हैं।
ठीक है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ये डिफरेंस डेवलप हुआ। अब वो जो मेटेलिक रॉड है उस पे जो चार्ज आता है ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर है वो ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा है या ऑस्मेटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा है। देखिए दो कंडीशन होंगी। इफ सॉल्यूशन प्रेशर यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ मेटेलिक आयन, यानी धातु का वैद्युत विलयन दाब धातु आयनों के परासरण दाब से अधिक है, यानी कि धातु परमाणुओं में आयनों के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति अधिक है, तो जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ आयन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, यानी धातु आयनों का जो परासरण दाब है अगर वो अधिक है किससे, धातु के वैद्युत विलयन दाब से, यानी धातु आयनों में परमाणु के रूप में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिएगा आप Zn है, जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में आपने डिप किया, तो Zn एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसमें जो मेटेलिक एटम है उसकी मेटेलिक आयन के रूप में विलयन में जाने की जो नेचर है वो अधिक होती है। Zn एटम Zn++ के रूप में जा रहे हैं सॉल्यूशन में, और ZnSO4 आपको पता है ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Zn++ और SO4- में, यानी ZnSO4 में का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन से आयन होंगे, तो Zn++ आयन होगा और एक SO4- आयन होगा, कैटायन भी प्रेजेंट होगा और एनायन भी प्रेजेंट होगा। ठीक, तो Zn एटम Zn++ के रूप में कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, और Zn++ आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Zn एटम के रूप में कहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, अब जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ Zn एटम इज ग्रेटर देन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ Zn++ आयन, यानी कि धातु का वैद्युत विलयन दाब धातु आयनों के परासरण दाब से अधिक होता है। ये वाली कंडीशन होती है, कंडीशन फर्स्ट वाली। ठीक है, तो ये जो Zn रॉड है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो कैटायन यहाँ प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में, वो एक लेयर अराउंड द इलेक्ट्रोड की सरफेस के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, और एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो डेवलप होता है, यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस विभवांतर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, इसका जो मापन किया जाता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में किया जाता है, यानी कंडीशंस आर स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव को अगर आप मेजर्ड करते हैं तो उसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम E नोड या E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, it means 298 Kelvin and 181 atmospheric pressure when a metallic electrode dipped in an electrolytic solution of 1 molar concentration. The potential difference developed is referred to as a standard electrode potential E0 of that electrode. यानी जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करें कि रिलेशन क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है,
मान लीजिएगा इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, ठीक है, M इजिकल टू Mn प्लस प्लस Ne। तो जब M का Mn प्लस में ऑक्सीडेशन हो गया तो ये रिड्यूस्ड स्टेट होगा और ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होगा। M क्या होगा? रिड्यूस्ड स्टेट, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं Rs से, और Mn प्लस क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो नस्ट के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आता है E एंड E0 में, वो आता है E इजिकल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 OS concentration अपॉन RS concentration। ठीक है, OS concentration का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट की concentration एट इक्विलिब्रियम, एंड RS का मीनिंग क्या है? जो रिड्यूस्ड स्टेट है उसका concentration एट इक्विलिब्रियम। इस इक्वेशन को हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। काफी आती है एग्जामिनेशन में और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो इसको याद करिएगा, काफी बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता है E हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे T क्या है? T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इन केल्विन में होगा एब्सोल्यूट, तो केल्विन में होता है। R क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन पार्ट इन रिएक्शन, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F फैराडे का सफिशिएंट है, फैराडे नियतांक है, आप जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। अगर हम इन कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में हो जाएगा 298 केल्विन, तो T यहाँ क्या होता है? केल्विन में होता है। तो एट 298 केल्विन अगर इन वैल्यूज को इसमें पुटअप करते हैं तो इजिकल टू E0 2.30 माइनस आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n और इंटू आ जाएगा 96500 लॉग बेस 10 OS कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RS कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आती है वैल्यू इसकी E इजिकल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 OS ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसंट्रेशन अपॉन RS रिड्यूस्ड स्टेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंपलीफाई नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट इक्वेशन है, ये सिंपलीफाई नस्ट इक्वेशन है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रोड का जो EMF है उसको या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपलीफाई नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।